तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हुरैन जो होता है अपनी पावर्स को लेवल अप करने के बाद जब वो पोलर स्वर्ड टेक्निक को यूज करते हैं अपनी तलवार को घुमाता है, तो इसी के साथ ही ब्रदर जियानशिन जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ पड़ता है। तो वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो तुमने कहा था कि तुम जहाँ पर अपनी जगह के ऊपर से हिलोगे नहीं और अपनी तलवार को भी यूज नहीं करोगे, लेकिन अब तुम जहाँ पर अपनी जगह से हिल रहे हो, इसका मतलब यह है कि मैंने जहाँ पर तुम्हें इस बात में तो हरा ही दिया है। इसी के साथ ही हमारा हुरैन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ना सिर्फ हिले हो बल्कि जरा अपने चेहरे की तरफ देखो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर मेरी तलवार से कट लगा हुआ है। तो जियानशिन अपने चेहरे के ऊपर टच करता है तो उसे महसूस होता है कि उसके चेहरे के ऊपर ब्लड है, यानी कि वहां पर एक कट लगा होता है। वाकई उसकी तलवार ने उसको छुआ होता है और इस बात से जियानशिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे कट लगाने की। और गुस्से के साथ वो कहता है कि अब मैंने यहाँ पर अपना माइंड चेंज कर लिया। पहले मैंने तुम्हें कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगा नहीं और ना मैं यहाँ पर अपनी जगह से हिलूंगा, ना अपनी तलवार को यूज करूंगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर सब कुछ करने वाला हूँ। मैं तुम्हें अब जान से मारने वाला हूँ। प्ले टाइम खत्म हो चुका है और साथ ही वो अपनी फुल पावर्स को रिलीज करता है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो जियानशिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे एक स्क्रैच दिया है, लेकिन मैं इस स्क्रैच के बदले में तुम्हारी बॉडी को इतना ज्यादा स्क्रैच करूंगा कि तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ पीसीस ही बचेंगे। इसी बात से हुरैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका प्रेशर भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे महसूस हो रहा है कि ये पहले अपनी पावर्स को यहाँ पर होल्ड बैक कर रहा था, लेकिन अब इसने यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज किया है। तो मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ पर परेशान होने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल के लिए इसके पास इसकी तलवार नहीं है। अगर इसके पास इसकी तलवार होती तो ये अपनी तलवार की मदद से मेरे पर अटैक करता। अब मुझे लगता है कि ये पंचेस के साथ ही मेरे पर अटैक करने वाला है। मैं अपनी पोलर वाटर टेक्निक की मदद से इसकी तलवारबाजी की टेक्निक्स को यहाँ पर सुप्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एम्परर ग्रेड की टेक्निक्स हैं और ऊपर से अभी तक मेरी जिन एनर्जी जो है वो इसकी बॉडी के अंदर है। इसने कंप्लीटली जिन एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर से नहीं निकाल पाया है। इसी के साथ उसको हौसला मिलता है। तो हमारा हुरैन कहता है कि चाहे यहाँ पर हम दोनों की कल्टीवेशन में कितना बड़ा गैप ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से मैं इसके साथ फाइट कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर इस फाइट को जीत सकता हूँ। इसी के साथ ही प्रिंसेस कहती है कि देखो जरा हुरैन का ऑरा काफी ज्यादा चेंज हो गया। तो मान लीजिए उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि फाइनली उसे यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिल चुका है इस लड़के से फाइट करने के लिए। तो हमारा हुरैन जाता है अपनी तलवार को उठाता और कहता है कि मैं यहाँ पर रेडी हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने वहां पर क्लोन्स बनाना शुरू करता है। वो वाटर के साथ वहां पर अपने 2-3 क्लोन्स बना लेता है जो कि वाटर के साथ ही बने होते हैं। तो पोलर वाटर स्वर्ड टेक्निक को यूज करते हैं, वाटर क्लोन टेक्निक को यूज करता है और कहता है कि अब यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होने वाला है। देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को कैसे ब्लॉक कर पाते हो। और बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि जियानशिन उसे कहता है कि कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ लेकर आ जाओ, मेरे पर अटैक करो, उसके बाद तुम्हें दिखाता हूँ। तो जैसे हमारा जियानशिन वहां पर सामने खड़ा देख रहा होता है, इसी के साथ ही सामने से दोनों क्लोन्स जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। वो गायब होने के बाद उसके पीछे पहुंच जाते हैं और सामने वाली साइड से हमारा हुरैन होता है। हुरैन के क्लोन जो होते हैं वो एक ही टाइम के ऊपर तीनों मिलकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं। तीनों एंगल से एक ही टाइम के ऊपर स्ट्राइक लगती है। तो स्ट्राइक के अंदर से जो जियानशिन होता है वो गायब हो जाता है। जियानशिन वहां पर से बड़ी तेजी से गायब हो जाता है और हमारा हुरैन कहता है कि ऐसा कैसे हो गया। और इसी के साथ एक तलवार उसकी बॉडी के आर पार होती है, क्योंकि जियानशिन बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे पहुंच जाता है। पीछे पहुंचने के बाद वो अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसाता है, जो कि उसके कंधे के अंदर दंस जाती है। और इसी के साथ उसके दोनों क्लोन भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी यहाँ पर हर्ट होती है, जिसकी वजह से क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे एक स्क्रैच दिया था, लेकिन अब यहाँ पर बारी आ चुकी है तुम्हें एक बड़ा सा कट देने की, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो किया था उसका बदला तो अब यहाँ पर मिलकर रहेगा। तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद तुम यहाँ पर इस काबिल हो जाओगे कि तुम एक एलीट डिसाइपल को यहाँ पर हरा सकते हो, मुझे हरा सकते हो। तो हमारा हुरैन कहता है कि इसके पास इसकी तलवार कहाँ से आ गई। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर तलवार नहीं होती। तो वो कहता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। जब मैंने इसके ऊपर अटैक किया उससे 1 सेकंड के अंदर अंदर इसने वहां पर से निकलने की कोशिश की, वहां पर से निकला जाकर अपनी तलवार को उठाया और फिर यहाँ पर आकर मेरे पर अटैक भी कर दिया। सिर्फ और सिर्फ 1 ही सेकंड के अंदर इसने ये सब कुछ कर दिया। इसका मतलब यह है कि मेरे पास जीतने का कोई चांस शुरू से था ही नहीं। अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसाकर बड़ी तेजी के साथ बाहर की तरफ झटका देकर निकालता है। तो हमारे हुरैन की बॉडी से और ज्यादा ब्लड निकलता है। वो वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है। जियानशिन उसे कहता है कि मैंने ये बात पहले भी कही थी कि एक फायरफ्लाई यानी एक जुगनू जो है वो कभी भी चांद की रोशनी को कभी भी कवर नहीं कर सकता, क्योंकि जुगनू की रोशनी बहुत ज्यादा कम होती है। और अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। तो हमारा हुरैन नीचे गिरा पड़ा होता है। वो अपनी तलवार को उठाता और कहता है कि अब मर जाओ। वो अपनी तलवार उठाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक से बचना हमारे जियानशिन के लिए हमारे हुरैन के लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। जब वो अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर अटैक करता है तो उसकी तलवार ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकती है। वहां पर एक धमाका होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है, लेकिन असल में वो नीचे हुरैन नहीं होता। तो प्रिंसेस बड़ी तेजी के साथ वहां पर पहुंचती है। अपनी पावर्स को यूज करते वहां पर अपने पास से एक रोप निकालते हैं और उसके साथ हुरैन को बांधती उठाकर वहां पर से निकल आती है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सुना हो कि तुम चिल्लाते हुए यहाँ पर अपनी जुबान को काट लो। तो इनर सैपर्स कहते हैं कि ये तो यहाँ पर चीटिंग हो रही है, ये प्रिंसेस यहाँ पर आकर बीच में मैच को क्यों खराब कर रही है, ये इस लड़के की जान क्यों बचा रही है, इसे यहाँ पर मैच में नहीं आना चाहिए, ये तो रूल्स के खिलाफ है। तो वो कहते हैं कि हाँ वाकई में ये रूल्स के खिलाफ है। प्रिंसेस उसे लेकर वहां पर अरीना से बाहर की तरफ जंप करती है। जैसे वो अरीना से बाहर निकलती है तो हमारा हुरैन जो होता है वो अपनी बट के साथ ग्राउंड के ऊपर गिर
देता है। जब उसकी तशरीफ ग्राउंड के ऊपर लगती है तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मेरी तशरीफ को तोड़ दिया। तो वो उसे कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी तशरीफ टूटी है तो वापस वहीं पर चले जाओ और जाकर अपनी गर्दन कटवा लो। कहता है नहीं नहीं यही अच्छा है। तो रेफरी भी चिल्लाकर उसे कहता है कि हाँ ये तो यहाँ पर रूल्स का उल्लंघन हुआ है, तुम लोगों ने यहाँ पर रूल्स को तोड़ा है, ये एक बहुत ही सीरियस फाउल है। मान लीजिए उसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर प्रिंसेस से कहा था कि वो जाए जाकर उसको बचा ले, क्योंकि मैं यहाँ पर कैप्टन हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। मतलब यह है कि हम लोग इस गेम को हार चुके हैं। तो इस गेम को हारने का मतलब यह है कि वो लोग एक विन और एक ड्रॉ के साथ यहाँ पर हैं। जियानजिन हमारे लीची की तरफ ही देख रहा था, जबकि हुरैन कहता है कि सीनियर ब्रदर ये तुमने क्यों किया। जबकि जियानजिन जहाँ पर भी मौके पर चौका मारने की कोशिश करता है वो आगे बढ़ता जाकर प्रिंसेस को ग्रीट करता है और कहता है कि प्रिंसेस मैं यहाँ पर तुम्हें ग्रीट करता हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये आउटवर्ड सैपर्स तो बिल्कुल कचरा है, तुम्हें यहाँ पर इस विलेन लीजी के साथ नहीं होना चाहिए बल्कि हमारी टीम में होना चाहिए, प्लीज हमारी साइड के ऊपर आ जाओ। तो प्रिंसेस से कहती है कि तुम यहाँ पर जिस तरह से मुझे देख रहे हो मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस लायक हो कि यहाँ पर मुझे जज कर सको कि मैं कौन सी साइड के ऊपर अच्छी हूँ और कौन सी साइड के ऊपर मुझे नहीं होना चाहिए। तो जियानजिन उसे कहता है कि मैंने सुना है कि लीजी जो है वो तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करता है, वो तुम्हें एक नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहा है, अगर तुम हमारी साइड के ऊपर आ जाती हो तो हम यहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन उसे उसकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती। तो जियानजिन को समझ आ जाती है कि यहाँ पर प्राइम डिसाइपल की पोजीशन के बिना ये उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। तो वो लीजी की तरफ देखता है और कहता है कि लीजी हमारे 2 मैचेस यहाँ पर ड्रॉ हो चुके हैं और तुम 1 मैच जीते हो, अगर हम लोग यहाँ पर आपस में फाइट करते हैं क्यों ना हम लोग यहाँ पर प्राइम डिसाइपल की पोजीशन के लिए फाइट कर लें। तो लीजी उसे कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो वो जल्दी से जंप करते हुए अरीना में आ जाता है और कहता है हाँ ठीक है, अगर यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमसे फाइट करने को तैयार हूँ। उसे कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करोगे, तुम तो बड़ी जल्दी यहाँ पर आ गए। लीजी तो यहाँ पर इसी मौके के इंतजार में था कि उसे यहाँ पर फाइट करने का मौका मिले। जियानजिन लीजी से कहता है कि बताओ तुम्हारा वेपन कहाँ पर है, बिना वेपन के मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करूंगा, क्या तुम यहाँ पर अपनी उस फायर स्टिक को यूज नहीं करने वाले, उस जली हुई लकड़ी के टुकड़े को यूज नहीं करोगे। तुम्हारा लीजी उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खिलाफ फाइट करने के लिए मुझे किसी वेपन की जरूरत है, मैं यहाँ पर किसी वेपन को यूज नहीं करूंगा। और इस बात से जियानजिन को काफी गुस्सा आता है, वो कहता है कि मुझे एक प्रॉपर डूल चाहिए, ना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई जोक करने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर फाइट चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बिना वेपन के मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूं और उसके बाद आने वाली जितनी जनरेशन है वो सारी की सारी मुझे कोसती रहे कि मैंने यहाँ पर एक नहते के ऊपर अटैक किया था, इसलिए अपना वेपन लेकर आओ। तुम्हारा लीजी कहता है अच्छा ठीक है। वो एक लड़के से कहता है कोई तुम जल्दी से यहाँ पर आओ। तो वो उसे कहता है हाँ बताएं आपको मुझसे क्या चाहिए, जो भी चाहिए मैं आपके लिए वो लेकर आता, कौन सा वेपन आपको चाहिए। तुम्हारा लीजी उसके कार में कहता है कि वहां पर जाओ, जाकर ये वाले वेपन लेकर आओ। तो वो कहता है क्या वाकई में आप श्योर हैं। तो लीजी चलाकर उसे कहता है क्या तुमने मेरी बात को सुना नहीं, कहीं तुम बहरे तो नहीं हो गए, चलो जल्दी से भाग जाओ, जाकर मेरे वेपन लेकर आओ। वो उसे कहता है ठीक है सीनियर ब्रदर, आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी, अच्छा मैं अभी जाता हूँ, जाकर लेकर आता हूँ। बड़ी तेजी से वहां पर से भाग जाता है। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि अब जबकि तुम उससे फाइट करना चाहते हो वो भी एक वेपन के साथ, तो फिर ठीक है तुम्हें यहाँ पर इंतजार करना होगा, मेरे वेपन आ लेने दो, उसके बाद यहाँ पर वेपन से फाइट होगी। कि डॉक्टर्स वहां पर हुरैन को ट्रीट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ प्रिंसेस जो होती है वो लुजिया के साथ होती है और सेकंड एल्डर वहां पर देख रहे होते हैं कि अब यहाँ पर बहुत ही जल्दी वो इस फाइट को जीतने वाले हैं। पर एक बंदा खड़ा होता है, वो उससे बात करता है, वो साइड के ऊपर खड़ा होकर उसे कहता है कि सेकंड एल्डर लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर जीत पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 31 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।